नमस्कार दोस्तों। हमारी ज़िंदगी का हम 35 टू 40% हिस्सा अपने बेडरूम में बिताते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा बेडरूम भी अगर सही डायरेक्शन में, सही दिशा में नहीं है तो वो हमारे लिए क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वास्तुशास्त्र में इस चीज़ को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है कि व्यक्ति अपने घर में, अपने बेडरूम में सबसे ज़्यादा समय बिताता है जब वो सोता है, या वो अपने घर पर रहता है तो अपने बेडरूम में ही सबसे ज़्यादा समय बिताता है। यदि आपका बेडरूम सही दिशा में नहीं है या नकारात्मक जोन में है तो वहाँ पर आपको अपनी आपकी लाइफ के अंदर, आपके वर्क प्लेस के अंदर और आपको आपके प्रोफेशन में और भी कई जगहों पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमारी जो बॉडी है वो पंच तत्वों से मिलकर बनी होती है। यही पांच तत्वों से ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो जो ब्रह्मांड में है वही हमारी बॉडी के अंदर है। यदि हम अपने आसपास का एटमॉस्फेयर या अपने रहने की जगह जहाँ हम रहते हैं वो दिशा के अनुसार सही कर लेंगे तो आपको देखने में आएगा कि बहुत अच्छे परिणाम आपको आपकी लाइफ में मिल रहे हैं। आप उन तत्वों के साथ में बैलेंस हो गए हैं जिनके साथ आपको आपकी लाइफ में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यदि आप उस तत्व के अगेंस्ट रहेंगे या किसी नकारात्मक जोन में रहेंगे तो आपको हमेशा डिप्रेशन, प्रॉब्लम और इनस्टेबिलिटी रहेगी। तो चलिए आज इसी के बारे में हम जानते हैं कि कौन सी दिशा हमारे बेडरूम के लिए सबसे अच्छी होती है और कहाँ हमें रहना चाहिए, किन किन लोगों को किस किस जगह पर रहना चाहिए। इसके बारे में आज हम विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नई इन्फॉर्मेशन आपको पता पड़ेगी कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमको कहाँ हमारा बेडरूम होना चाहिए या हमारे कर्म के अनुसार हमें कहाँ सोना चाहिए या कहाँ हमारा बेडरूम होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे घर में, हमारी फैमिली में किन लोगों का बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए और उससे क्या हमें परिणाम मिलते हैं और हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको क्या रिज़ल्ट मिलते हैं। तो फर्स्ट थिंग होती है कि आप एक लिस्ट बनाइए कि आपके घर में कौन कौन लोग हैं और उनके अकॉर्डिंग आपको कहाँ कहाँ बेडरूम आप रख सकते हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो यदि आपके घर में बच्चे हैं, बच्चे अभी ज़्यादा छोटे नहीं हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या 7th 8th क्लास या किसी ऐसे स्टडी जोन में आ चुके हैं जहाँ से उनकी स्टडी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो बच्चों का बेडरूम कभी भी नॉर्थ वेस्ट जोन में नहीं होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में बच्चों का बेडरूम जो होता है वो बहुत ही नेगेटिविटी क्रिएट करता है। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, वो अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिससे उनकी लाइफ में और उनकी स्टडी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। बच्चों का जोन साउथ ईस्ट में भी नहीं होना चाहिए क्योंकि साउथ ईस्ट जो है वो चर्निंग की दिशा है। यहाँ पर बच्चा बहुत ज़्यादा चिंतन करेगा, बहुत ज़्यादा सोचेगा, पर एक पर्टिकुलर एक्शन जो बच्चे को लेना चाहिए वो बच्चा ले नहीं पाएगा। जल्दबाजी में जो एक्शन लेगा उसमें भी बच्चों को परेशानी आएगी। तो मेजरली बच्चों का जो बेडरूम है वो या तो वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए या फिर ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर ईस्ट डायरेक्शन में बच्चों का बेडरूम होता है तो वो अच्छे से स्टडी कर पाते हैं, अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं, क्लैरिटी रख पाते हैं। आप ये देखिए कि आपका बच्चा किसी स्पोर्ट्स में है या फिर कोई ऐसी स्टडी कर रहा है जो एक पर्टिकुलर जोन से रिलेट कर रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपने बच्चे का बेडरूम बना सकते हैं। लेकिन आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, उसी के अनुसार आप इस चीज़ को कर पाएंगे। यदि आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं है, यदि आपको दिशाओं के बारे में नहीं पता है, तो आप सिंपली वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा या ईस्ट दिशा में आप उनका बेडरूम बना सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। यदि आप न्यू मैरिड कपल हैं
तो न्यू मैरिड कपल को कभी भी अपना बेडरूम जो है वो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो हमें विजडम देती है, वो हमें ज्ञान देती है। यहाँ पर हमारे लिए मंदिर बनाना बहुत उचित होता है। अब उस स्थान पर यदि हम बेडरूम बनाएंगे न्यू मैरिड कपल्स का, तो वो उनको बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। यदि हम साउथ वेस्ट में उनका बेडरूम बनाते हैं या साउथ वेस्ट में वो लोग रहते हैं, तो साउथ वेस्ट में भी उनको नेगेटिविटी मिलेगी या नेगेटिविटी होगी उनके साथ में। रीज़न है क्योंकि वहाँ पर जो जोन है वो पितरों का जोन है, वो हमारे एंसेस्टर्स का जोन है। अब उस दिशा में न्यू मैरिड कपल होंगे तो आप समझ सकते हैं सभी लोग कि न्यू मैरिड कपल्स के लिए वो दिशा क्यों अच्छी नहीं होगी। न्यू मैरिड कपल के लिए सबसे बेस्ट जोन होता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वो बहुत अच्छी दिशा होती है, वहाँ पर आप अपना बेडरूम बना सकते हैं। साउथ दिशा में भी आप अपना बेडरूम बना सकते हैं। साउथ दिशा एक यूनिवर्स दिशा मान लीजिए, जहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल लोग जो काम करते हैं वो उस दिशा में रह सकते हैं, सो सकते हैं। वो दिशा आपको रिलैक्स देगी, आपको नेम एंड फेम देगी। साउथ वेस्ट दिशा में उन लोगों का बेडरूम अच्छा होता है जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। यदि वो उस दिशा में सोते हैं तो एक परफेक्ट चीज़ आपके लिए रहेगी, क्योंकि उस दिशा में यदि हमारे बुजुर्ग रह रहे हैं और वो दिशा भी एंसेस्टर्स की है, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव काम करेंगे। यदि कोई मास्टर बेडरूम बनाने का सोचता है तो आप अपना मास्टर बेडरूम 2 दिशाओं में बना सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत बेस्ट डायरेक्शंस होती हैं। एक होती है साउथ डायरेक्शन, जो आपके लिए सोने के लिए, रिलैक्स के लिए बहुत अच्छी है। इससे आपको नेम फेम और भी चीज़ें मिलेंगी, आपका काम करने का मन करेगा, आप एक्टिव रहेंगे अपने काम में। और वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा, जहाँ जो दिशा आपको गेन्स और आपको प्रॉफिट्स देती है, जहाँ के जिस दिशा के स्वामी शनिदेव होते हैं वो खुद आपको डिसिप्लिन तरीके से आपके वर्क में, प्रोफेशंस में रखते हैं और आपका काम बहुत अच्छे से चलता है। यदि इन 2 दिशाओं में आप सोते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली गेन्स लाइफ में मिलने लगते हैं, आपको ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने लगती है, प्रॉपर रिलैक्स मिलता है और आपकी जो लाइफ है वो सकारात्मक ऊर्जाओं से भर जाती है। अब इसी में हम आगे बात करेंगे कि यदि हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो उनका बेडरूम कहाँ होना चाहिए। यदि आपके घर में कोई गेस्ट रूम आपको बनाना है तो आप उसको नॉर्थ वेस्ट दिशा में बना सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट दिशा वायव्य कोण होता है और जो कि गेस्ट के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ गेस्ट रूम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और यदि आपके घर में कोई ऐसा बच्चा या बच्ची है जिसकी शादी नहीं हो रही है या उसको प्रॉब्लम है, तो उसको आप नॉर्थ वेस्ट जोन में सुला सकते हैं या उसका एक बड़ा फोटो नॉर्थ वेस्ट जोन में लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपके घर में जो बच्चे हैं वो 15-16 साल, 17 साल, 18 साल के हैं, इस उम्र के बच्चों को कभी भी नॉर्थ वेस्ट जोन में नहीं सोना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव बच्चों के लिए हो जाती है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस दिशा में हमें अपना मास्टर बेडरूम बनाने से या बेडरूम बनाने से पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं। हमारे बुज़ुर्गों का बेडरूम कहाँ होना चाहिए और हमारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं हमारे घर में, उनका बेडरूम कहाँ होना चाहिए। ईस्ट डायरेक्शन में भी जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो अपना बेडरूम बना सकते हैं, कोई नेगेटिव जोन नहीं है और उनको वहाँ पे कोई नकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे। तो आप ईस्ट डायरेक्शन ले लीजिए, साउथ डायरेक्शन ले लीजिए और वेस्ट डायरेक्शन ले लीजिए। ये जो 3 मेजर डायरेक्शन है, यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल्स का बेडरूम बहुत अच्छा माना जाता है। इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर के बेडरूम को डिज़ाइन कर सकते हैं। आप उनको सही एक सिस्टमेटिक वे रेडी कर सकते हैं कि मुझे किस दिशा में
अपने घर का मास्टर बेडरूम रखना चाहिए, गेस्ट रूम रखना चाहिए, किड्स रूम रखना चाहिए। यदि स्टडी रूम बच्चों को बनाना है तो वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी मानी जाती है बच्चों के स्टडी रूम के लिए। ये एक कॉमन डायरेक्शन है, लेकिन यदि कोई बच्चा कोई प्रॉपर एक अलग तरीके की स्टडी कर रहा है, लाइक कोई मार्केटिंग की से रिलेटेड स्टडी कर रहा है या बड़ी कंपनीज़ के साथ में काम करने की स्टडी कर रहा है, तो उसको आप ईस्ट डायरेक्शन में करा सकते हैं। यदि गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है तो भी आप ईस्ट डायरेक्शन में उसको स्टडी करा सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपने घर के बेडरूम और स्टडी रूम्स डिज़ाइन कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।